जय हिंद प्यारे साथियों। मैं दीपक कुमार एडीएस गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। तो हमारा पहला प्रश्न यह है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। ऑप्शन में दिया गया है इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा इसमें सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि क्यों दी गई थी, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने प्रजा में लाखों का दान करता था, जिसके कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात जो 1192 ईस्वी में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, इसके पश्चात गुलाम वंश की स्थापना की और इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा दूसरा प्रश्न वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो इसका हमारा सही आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख सेनापति था, जिसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट ही नहीं किया, बल्कि जो है वहाँ के संस्कृत ग्रंथों को भी नष्ट कर डाला। संस्कृत ग्रंथों को भी नष्ट कर डाला। दोस्तों, पेन और कॉपी साथ में लेकर जरूर बैठें, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और हमारा तीसरा प्रश्न पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया, वह पहली मुस्लिम महिला कौन है जिसने भारत पर शासन किया? तो इसमें सही आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश जो है अपने साम्राज्य का नॉमिनी जिसे कहते हैं बनाया था।
जो इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की अगली सुल्तान बनी। सल्तनत की अगली सुल्तान बनी। और हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी? निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी? इसमें ऑप्शन ए अनंगपाल, ऑप्शन बी वज्रता, ऑप्शन सी रुद्रड़, ऑप्शन डी देवराज। ये सभी चार ऑप्शन दिया गया है। इनमें आप सभी को बताना है कि इसमें किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी। इसमें हमारा सही आंसर है अनंगपाल। अनंगपाल चंद्रवंशी राजपूत के शासक थे जिन्होंने दिल्ली शहर की नींव रखी थी। और हमारा पांचवा प्रश्न, तराइन के युद्ध में किसने हराया था? या कह सकते हैं तराइन के युद्ध में किसने किसको हराया था? ये हमारा जो है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इसमें देना चाहिए था कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और हमारा पांचवा से छठवां प्रश्न यह है कि मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। आप सब तो जानते ही हैं कि मोहम्मद गौरी के जो है कुछ दास हुआ करते थे, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक प्रमुख था। तो मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी की कोई संतान ना होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे दास वंश भी कहते हैं। और हमारा जो है सातवां प्रश्न है, किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया? किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली शासन पर मार्ग प्रशस्त किया? इसमें हमारा सही आंसर है तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। और हमारा आठवां प्रश्न यह है कि इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने कहाँ पर शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? इल्तुतमिश दिल्ली पर शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश दिल्ली पर शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था। और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का
वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और हमारा 9वां प्रश्न यह है कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसमें हमारा सही आंसर है नसीरुद्दीन। और हमारा 10वां प्रश्न यह है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? ये तो पीछे भी हम 2 बार इस प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। आप सब तो जानते ही होंगे कि यह युद्ध है तराइन की द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब हमारा 11वां प्रश्न यह है कि किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? वह सुल्तान है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफाओं द्वारा सुल्तान घोषित किया गया था। और हमारा 12वां प्रश्न यह है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? ये तो हम वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताए थे कि दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी तक चला। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी। हमारा 13वां प्रश्न नंबर 13 यह है, चांदी के सिक्कों को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? तो इसमें हमारा सही आंसर है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के काल में पहली बार सिक्कों का प्रचलन जो है इल्तुतमिश के शासन काल में ही शुरू हुआ था, जिसमें जो है चांदी के सिक्के को टंका कहते थे और जो है तांबा के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। जीतल। और हमारा 14वां प्रश्न यह है कि यादव शासकों की राजधानी क्या थी? इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवगिरी। यादव वंश का शासन महाराष्ट्र में 850 से लेकर 1334 ईस्वी तक चला। 850 से लेकर 1334 ईस्वी तक चला महाराष्ट्र में। और हमारा 15वां प्रश्न यह है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? इसमें ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर सी
अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो बच्चों इसका हमारा सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा जाता था। यह दिल्ली सल्तनत में अपने सैनिकों के रखरखाव के लिए बाजार अधिनियम नीति को लागू किया था। हमारा 16वां प्रश्न यह है कि किसको सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है? किसको सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें हमारा सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसे ही जो है सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी भी कहा जाता है। और हमारा 17वां प्रश्न यह है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? हमारा ऑप्शन नंबर ए है मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी पर्सिया, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से दिल्ली सल्तनत में आया था। दिल्ली सल्तनत में आया था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। बच्चों हमारा पेन सही से चल नहीं रहा है, इसलिए आप हमारी आवाज़ को सुनकर जो है पेन से कॉपी में नोट कर लीजिए। और हमारा 18वां प्रश्न यह है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो इसके पहले वाले प्रश्न में ही हमने बता दिया था कि इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब हमारा 19वां प्रश्न यह है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसमें ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेर शाह सूरी, डी चंगेज खान। तो इसमें हमारा सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। और हमारा 20वां प्रश्न यह है कि वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ, वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का पहला युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का दूसरा युद्ध। इसमें हमारा सही आंसर है तराइन का दूसरा युद्ध, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है विजयी हुआ था। धन्यवाद।